ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है होम किचन इज द बेस्ट हॉस्पिटल। बहुत ही शानदार टॉपिक, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी बातें जानने को हमें मिलेगी। होम किचन इज द बेस्ट हॉस्पिटल। अभी मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी साखला से निवेदन करना चाहूंगा, आज के हमारे जो ट्रेनर स्पीकर है संजय जी, उनका संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें और आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग के साथ में सभी को हाथ ऊपर करने, सबसे पहले वीडियो ऑन करना है। अच्छा लग रहा है। जय जी, रेखा जी वीडियो ऑन है। संगीता थैंक यू संगीता, सचिन वेलकम। सभी को रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर हमारे नए जो शानदार टॉपिक के शानदार वक्ता है उनको आपके शानदार चेहरे देख के बड़ा मजा आएगा और वो खुश हो गए कि वाह, एमपी के और कल्याणम केंद्र में कितने अच्छे लोग जुड़े हैं स्माइली फेस के साथ। तो एक बार सब हाथ ऊपर करेंगे। यस, थोड़ा सा तनाव देंगे और रिलैक्स होके आज सुनने के लिए तैयार। यस, और कहो वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। इसका कारण हम हमारे सेहत का ख्याल रख रहे हैं। तो आज का विषय बहुत ही शानदार है, जैसे हमें बताया आनंद भाई जी ने। शानदार विषय के लिए शानदार वक्ता और शानदार श्रोता, तीनों का ये सुंदर संगम आज का कार्यक्रम में निश्चित ही सोने पे सुहागा चढ़ाने वाला है। टॉपिक इतना सुंदर है, किसी ने सोचा ही नहीं कि एक अपना किचन एक हॉस्पिटल हो सकता है। वाह, पहले तो आपका अभिनंदन बहुत सुंदर विषय देने के लिए। जब मैं संजय भाई से बात कर रही थी तो आई वाज सरप्राइज्ड। एक व्यक्ति में कितने गुण, कितने मतलब एखादे विषय की डेप्थ होनी चाहिए, वो मैंने संजय भाई से देखी। देखो, हर एक व्यक्ति का जीवन पर अनेक मोड़ आते हैं और वो कहाँ से कहाँ पहुंचता है। जिसकी किस्मत और योग अच्छे होते हैं वो एमपी के जुड़ता है, कल्याणम से जुड़ता है और अच्छा रास्ता पा लेता है, स्वस्थ हो जाता है। वैसे ही संजय भाई के जीवन में एक टर्न आया और जो संजय भाई एयरफोर्स से रिटायर्ड हो गए थे, 20 साल की उन्होंने सर्विस दी थी और इनका फील्ड है वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से ये थे। और फिर ये डाइटिशियन पे कैसे आए? मुझे तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमें सबको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है और हेल्दी रहने के लिए ऐसे हेल्दी व्यक्तियों से हेल्दी टिप्स लेना बहुत जरूरी है। और हेल्दी टिप्स हमें उन्हीं से मिल रहे हैं कि जो बहुत बहुत अभ्यास तो कर चुके हैं, डिग्री ले चुके हैं और लगभग 15 साल से हेल्थ अवेयरनेस के अलग अलग प्रोग्राम दे रहे हैं। उन्होंने न जाने कहाँ कहाँ प्रोग्राम दिए, स्कूल क्या, कॉलेज क्या, होटल्स क्या, बैंक्स क्या, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। वाव, इतना सारा घूम के आते हुए उन्होंने
क्या क्या किया। और सबसे बड़ी बात, इनके गुरु बहुत ग्रेट है। गुरु गोविंद खड़े किसके लागू पाओ। तो जब इन्होंने गुरु के बारे में बताया तो मुझे लगा अरे वाह, इनके गुरु के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो संजय भाई आपको डिटेल में बताएंगे। एक्चुअली परिचय बहुत बड़ा है, देते देते बहुत समय लगेगा। मुझे बहुत सारी बातें बताने का मन है, पर हमने खुद ने एक नियम बना के रखा है, आनंद भाई जी और हमने, कि परिचय शॉर्ट में देंगे। वक्ता खुद ही अपने बातों में अपना परिचय अच्छा करा सकता है, उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। इसीलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए ये एक बात बताना चाहूंगी कि अब्दुल कलाम भी इनके साथ में इन्होंने काम किया है। देखो, अब्दुल कलाम जी का साथ में जो व्यक्ति काम करता है, अब्दुल कलाम जैसे किसी के साथ जुड़ेंगे नहीं, तो वो निश्चित ही कितने महान है वो हमें समझ में आता है। तो उन्होंने हेल्थ के ऊपर तो काम किया ही है, परंतु इसका जो रीजन उन्होंने बताया वो बहुत सुंदर है। इसका एक कारण भी था उनके पिताजी, और वो जो घटना है वो मुझे लगता है मेरे से भी उनके मुंह से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रॉब्लमेटिक बैठे थे और उन्होंने खुद उस दुख को सहन किया, और तब उनको लगा कि ये प्रॉब्लम दुनिया की है तो उनको मदद करनी चाहिए, और उन्होंने स्कूल खोली। बिल्कुल वैसे ही हमारे संजय भाई ने ये प्रॉब्लम देखी, उन्होंने बहुत गहरा अनुभव लिया अपने पिताजी के साथ, और उसके बाद वो खुद जागरूक हुए। अपने आप जागरूक होना ये बहुत बड़ी बात होती है। और आहार तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छी सेहत, अच्छी सेहत से संजय भाई का फॉर्मूला हमें अपनाना है। अच्छी सेहत चाहते हो तो आज संजय भाई का फॉर्मूला हमें अपनाना है। घर घर हेल्दी खाना है, जंक फूड से दूर रहना है। स्वस्थ आहार, स्वस्थ आहार जिंदगी का सोना है। जिसकी सेहत ठीक नहीं, उसको तो जिंदगी भर रोना है, उसको तो जिंदगी भर रोना है। तो आइए आइए, अच्छा आहार एक बैंक का खाता है। अच्छा आहार एक बैंक का खाता है। अच्छा भोजन उसमें एक अच्छा निवेश है। और उसके क्या क्या फायदे होंगे ये हम संजय भाई से जानेंगे। तो मैं एमपी के केंद्र कल्याणम योग केंद्र की तरफ से सभी भाई भाइयों की ओर एक बार सब हाथ ऊपर करेंगे, और करेंगे दोनों हाथ ऊपर सबके, और बोलेंगे वेलकम संजय भाई, वेलकम एंड वेलकम, मोस्ट वेलकम। नमस्ते। यस, नमस्ते। बहुत अच्छा सा शानदार परिचय दिया है इन्होंने। अलका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रात में जब बात हुई थी, इतने प्रतिभा के धनी हैं ये लोग। और आनंदमल सेठिया जी का तो क्या कहना, आप सारे लोग जानते ही हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए कि ये 70 वर्ष की अवस्था में, बस जस्ट 70 ईयर यंग मैन, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इतना अच्छा कि इन्होंने नाम दर्ज करवा दिया 365 दिन। ये लोग लगातार कोरोना काल से और एकदम से बढ़िया से प्रोग्राम किया, अनवरत प्रयास किया, जिसके चलते बहुत कुछ, बहुत जगह नाम कमाया। खैर, इन लोगों को आप परिचय देना मतलब सूरज को दिया दिखाना होगा। ओके, तो हमारी ज्ञान तो बहुत छोटी सी है, लेकिन जितना भी मेरे पास में जो ज्ञान मिला वो सब प्रैक्टिकल नॉलेज है। ओके, तो एक छोटा सा परिचय दे दूं। नाम संजय ठाकुर, एक्स एयर फोर्स डाइटिशियन, फाउंडर ऑफ ठाकुर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, फादर ऑफ 2 इंटरनेशनल चैंपियंस ऑफ टाइकोंडो। 2 बेटा है, दोनों इंटरनेशनल चैंपियन है। 32 देश के साथ खेला, इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल लेके आया। हस्बैंड ऑफ ए सुपर वुमेन। ये मुझे गर्व है कि मैं उस लेडी का हस्बैंड हूँ जो बहुत 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 पावरफुल है। जो हमें कंट्रोल करती है, तब इससे पावरफुल क्या हो सकता है। ओके तो इसके साथ में मैं फेलो हूँ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉनी साइंस, और मेरा रेकी ग्रैंड मास्टर है। आईएनओ इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ टाइम मेंबर हूँ। बहुत सारा कुछ जो भी इतने साल में हमने किया, देश विदेश जाके सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मेरा रहा, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, हाउ टू स्टे हेल्दी। ओके, अब ये हाउ टू स्टे हेल्दी का बहुत बड़ा मीनिंग होता है, तो इसको आज हम पूरे तन्मयता से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कुछ दिखाएंगे, कुछ सिखाने का कोशिश करेंगे। आप पेन पेपर लेके और खाली दिमाग से बैठें। आपके पास 2 कटोरी है। एक कटोरी वो जो पहले से आपने ज्ञान लिया हुआ है, उसको थोड़ा सा साइड में रखिएगा। आज एक नई वाली कटोरी लेके आइएगा, उसमें मैं जो बोलता हूँ उसको रखते जाइएगा। बाद में कंपेयर कर लीजिएगा, दोनों को मिक्स मत करिएगा, उसी कटोरी में मत डालिएगा वो चीज, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा समझ के आराम से करेंगे। बहुत बढ़िया सा आज सेशन होने वाला है। आपके लाइफ आज के डेट में होगा।
आप याद रखेंगे जिंदगी भर की, यस मैंने कुछ अटेंड किया था। ओके, तो अभी शुरुआत करते हैं। जो पहला हमारा जो इसका जो नाम ही दिया है टॉपिक का कि किचन को कैसे हॉस्पिटल बनाए, तो जरा देखते जाएं, समझते जाएं और करते जाएंगे। तो शुरुआत कहाँ से करें? प्रकृति की रसोई है एक बड़ा अच्छा सा, मैं काफी कोशिश करूंगा बुक्स दिखाने के लिए। ये प्रकृति की रसोई है जो जिसमें आपको क्या क्या खाना है वो सब सारा दिया रहेगा। आपको करना क्या है, यूज कर लेना है। प्रकृति ने अपना जो फार्मेसी बनाया, नेचर्स फार्मेसी बोलते हैं, उसमें हर चीज ऐसा दे दिया कि आपके लिए जो जो जरूरत है वो सब वहां पे अवेलेबल है। जैसे गाजर, गाजर को अगर आप काटेंगे तो आंख की तरह दिखता है, राइट। अभी गाजर में विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है। अगर आपने एक गाजर डेली खाया तो आपका आंख हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा। दूसरा ये क्या है? टमाटर। ओके, तो टमाटर में 4 चेम्बर होता है, हार्ट में भी 4 चेम्बर होता है। अगर इसको काटेंगे आपको 4 चेम्बर दिखाई देगा। मतलब क्या हुआ कि अगर एक टमाटर डेली खाते रहे तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। वैसे आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है कि विमल झांझर वगैरह यहाँ पे आके हार्ट के बारे में अपना व्याख्यान दे चुके हैं, तो मुझे उतना अंदर नहीं जाना है, लेकिन किचन से आपको कनेक्ट कर देंगे ताकि आपको जिंदगी में कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़े। आपकी क्लिनिक, आपका हॉस्पिटल आपके किचन में ही हो जाए, वैसा हम व्यवस्था करने वाले हैं। आप उसको बड़े ध्यान से दें। बैगन, एवोकेडो, ये जो होता है एक्चुअली पूरे ऑर्गन का, हमारा जो बॉडी में भगवान ने ऑर्गन बनाया तो वो सबके साथ में एक ऐसा चीज दिया कि कुछ कनेक्शन दे दिया आपको कि देखो ये देखने में कैसा लगता है, वैसा ही आपके शरीर का ऑर्गन जैसा लगता है, वही खाओ और उसको रिपेयर कर लो। एक्चुअली ये बिल्डिंग अगर कहीं से टूटा तो आप उसका रिपेयर कैसे करेंगे? बजरी, बालू, ईंट, सीमेंट, इस सब से। ऐसे ही जो बॉडी जिससे बना है, पंच तत्व से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व अदम शरीरा, ये आपने खूब सुना है। तो इसका रिपेयर भी इसी चीज से होगा, दूसरा कुछ भी रिपेयर इसको नहीं कर सकता है। टेम्पररी रिलीफ के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, एलोपैथ मेडिसिन कुछ भी ले सकते हैं आप टेम्पररी रिलीफ के लिए। अगर इमरजेंसी है, सपोज आपको ऑफिस जानी है और लूज मोशन आ गया तो कुछ तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बैठ के इंतजार करिए, राइट। कम्युनिकेट करेंगे, वीडियो को ऑन रखेंगे, पेन पेपर लेके रखेंगे। मेरा कम्युनिकेशन हाथ का और दिमाग का एक कनेक्शन होता है। जब आप हाथ से लिखते जाते हैं तो दिमाग में रजिस्टर होते जाता है, और आप जब सीधी बैठते हैं तो आपका ये जो मूलाधार चक्र से और ये सब चक्र जब एक साथ में अलाइन होता है तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आती है, राइट। इसलिए हम, और हमारे प्रोग्राम में कुछ न कुछ क्या होगा कि आपका फिजिकल मूवमेंट भी होगा। तो योगा अलग से नहीं कराने वाले, अलका जी ने थोड़ा सा वार्म अप कर दिया है, लेकिन आपको एक सक्सेस फार्मूला, अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला जो है वो बता देता हूँ। आप लिखिए, अपने पेन पेपर पर लिखिए, इससे चेक हो जाएगा कि किन लोगों ने पेन पेपर लिया है। सबसे पहले लिखिए इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जानकारी, एरो मार दीजिएगा अगर इंफॉर्मेशन आया, उससे आपका होगा नॉलेज। शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं IK, अगर आप समझ में आ जाता है तो आपको आगे के लिए। ये क्या मोड लगा दिया मस्त सा आपने, थैंक यू। तो इंफॉर्मेशन के बाद लिखिए नॉलेज, नॉलेज के आगे लिखिए थॉट। आपको जब इंफॉर्मेशन मिलती है उससे नॉलेज मिलता है, फिर आपका थॉट जनरेट होता है। आगे लिखें फीलिंग, आपको अंदर में एक फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आई तो आप उसको करेंगे, नहीं अच्छा फीलिंग नहीं आया तो आप उसको अडॉप्ट करने वाले नहीं हैं। फीलिंग बहुत जरूरी है। फीलिंग जब ही आ गई तो आप एक्शन लेते हैं, और जब आप एक्शन लेते हैं तो आपको रिजल्ट मिलती है। आपने ये फॉर्मूला लिख लिया होगा, यस। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे याद रखेंगे? तो सब लोग अपना हाथ फैलाएंगे और इंफॉर्मेशन जब मैं बोलूं तो ऐसे ऐसे बोलना है, इंफॉर्मेशन,
आप इंफॉर्मेशन बहुत जगह से लेते हैं, ऐसे बाहर से आ रहा है ना दिमाग में, ऐसे इंफॉर्मेशन, सब लोग बोलेंगे भी, साथ में बोलेंगे, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, नॉलेज यस, जब आया था ऐसे दिमाग में नॉलेज आ रहा है, ऐसे आप फील भी करेंगे और इसको शो भी करेंगे, नॉलेज। नॉलेज, नॉलेज, सचिन भाई, नॉलेज। अभी जब यस, जब थॉट आएगी तो थॉट में ऐसे जैसे ट्रिंग करके आवाज आती है, दिमाग से निकलता है, वैसे यूज करेंगे, थॉट्स। थॉट में ऐसे जैसे ट्रिंग करके बाहर निकलता है, थॉट्स। थॉट्स, थॉट्स, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड थॉट्स, स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। यस, अभी फीलिंग, थॉट्स, यस, फीलिंग जब आती है तो फीलिंग में आप बोलेंगे फीलिंग, वाव। फीलिंग कैसे रखते हैं, वाव। वाव, आपको वाव, फीलिंग वैसे करना है, फीलिंग, वाव, वाव। ओके, वाव, वाह नहीं यस, करना है, भैंस की तरह नहीं करना है, वाव ऐसे। ओके, गुड गुड, सो नाइस। अच्छा, इसके बाद मैं बोलूंगा एक्शन। आपको जोर से बोला, आई कैन डू इट, ऐसे अंदर से बोलेंगे, आई कैन डू इट, यस, एक्शन। एक्शन, आपको अंदर अंदर आई बोलना कैन है, डू इट, मैं बोलूंगा एक्शन, आपको सिर्फ बोलना है आई कैन डू इट, यस यस, वेरी गुड। सुमन पवार जी कितना मस्त कर आई रहे हैं। कैन डू इट, यस, आई इसके कैन डू इट, बाद यस, जब यस, रिजल्ट मिला, आई कैन जब डू मैं इट, रिजल्ट बोलूं, यस, आपको बोलना है सक्सेस और जोर से सेलिब्रेट करना है। ओके, रिजल्ट, सक्सेस, जोर से सक्सेस, सेलिब्रेट करिए, यस, सक्सेस। ओके, सक्सेस, ये रिहर्सल था, अभी प्रैक्टिकल वाव, करेंगे। मैं सिर्फ वर्ड बोलूंगा, आपको एक्शन करना है। ओके, इंफॉर्मेशन, सब लोग हाथ ऐसे करें, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, नॉलेज, information, knowledge, knowledge, थॉट्स, knowledge, अब थॉट्स, knowledge, thoughts, फीलिंग, thoughts, फीलिंग, feeling, वाह, feeling, feeling, wow, या, एक्शन। wow, सुमन जी, आई कैन डू इट, yes, I can do it, I can do it, I can रिजल्ट, do it, yes, जय काली जी, रिजल्ट, सक्सेस। success, success, जोरदार ताली अपने लिए, एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक बार यस। संजय भाई के लिए वाह 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 वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वाह। ओके, तो प्रैक्टिकल नॉलेज करने से आपके दिमाग में बैठ जाता है और आप अच्छे से उसको यूज भी करते हैं, राइट। तो ये सब मैंने जो बोला, प्रकृति की रसोई से वो क्या सब है, आपका बैगन, बैगन कैसा दिखता है, एवोकाडो कैसा दिखता है, ऐसे। तो लेडीज के लिए, खासकर प्रेग्नेंट लेडी के लिए बैगन बहुत काम करता है, तो ऐसे यूज करना चाहिए, राइट। और भी बहुत सारा फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जिसमें भगवान ने गुण दे के रखा है और उसका वैसा ही शेप दे दिया। ब्रेन को जब खोलते हैं, अखरोट और ब्रेन में जो रिंकल्स है वो भी वैसा ही बना के भगवान ने दिया है। ओके, हड्डियां मजबूत करने के लिए आप अगर शाक को देखें और एक्सरे को देखें, दोनों बराबर होता है। मतलब क्या बोला उन्होंने, कि हड्डियां मजबूत होती है अगर आप साग खाएंगे। गाय दूध पी के दूध देती है कि घास खा के दूध देती है, क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हड्डियां उसकी ज्यादा मजबूत होती है कि हमारी, दीपा जी, हड्डी उसकी ज्यादा मजबूत होती है। इसका मतलब हमें दूध पीना चाहिए कि घास खाना चाहिए, हमें भी घास खाना चाहिए, यस यस। तो हमारे लिए घास क्या है, बथुआ, मेथी, चौलाई, पालक, जितना भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, वो सब सारा में बहुत ज्यादा कैल्शियम है। कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है चिंच के पत्ते में, मराठी लोग समझ सकते हैं, इमली के पत्ते में, शेवगा, ये जो ड्रम स्टिक होता है इसके पत्ते में, सेकेंड नंबर। तीसरा नंबर है सरसों के साग में। आप देखेंगे जितने पहलवान हुए हैं वो पंजाब में, हरियाणा में होते हैं, वहां पे मक्के की रोटी, सरसों का साग ज्यादा खाया जाता है, राइट। इसके लिए अगर आप ऐसे खाए तो बहुत बहुत ही अच्छा होगा। तो सुबह से आपको क्या क्या करना है, शाम तक क्या करना है, वो सब सारा बताएंगे। ये एक चीज है ग्लव, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ओके, तो ये किचन में जब भी जाते हैं तो ये जरूर यूज करें। आपको किचन में जितना कम समय लगता है, आपका परिवार उतना स्वस्थ होता है।
ओके, जया जी एक जोक सुना रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा, इसको जोक की तरह लीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा। एक आदमी था, वो स्टेज पे जाके हर जगह बोलता था आई लव माई वाइफ, आई लव माई वाइफ, आई लव माई वाइफ। तो सब बोले कि यार सब लोग अपने वाइफ से प्यार करते हैं, तुम क्यों स्टेज पे जाके बार बार बोलते हैं आई लव माई वाइफ? बोले देखो आई एम ए ट्रू क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन में जीसस क्राइस्ट सिखाते हैं लव योर एनिमीज। समझ में आया? आप बोलेंगे क्या कर रहे हैं अभी, आप झगड़ा करवाएंगे। देखिए, आपकी बीवी अगर ज्यादा देर किचन में रहती है, अच्छा अच्छा बना के खिलाएगी, तो आपको बीमार करेगी, इसके लिए इनमी है, आप उनको दोस्त बना लीजिए। आज से जो मैं मौका दे रहा हूँ, लेडीज जो जितने सुन रहे हैं आज खुश हो जाएंगे, आज के सेशन में उनको इतना अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा, बोलेंगे वाह बढ़िया हो गया। विद्या जी पॉइंट नोट करते जाइएगा, आज से किचन में जाना बंद। ओके, करना क्या है, सवेरे सुबह से लेके 12 बजे दिन तक, सुबह से 12 बजे दिन तक, इसको बोलते हैं इलिमिनेशन आवर। इस टाइम में आंख नाक कान गला सब जगह से कुछ न कुछ कचरा निकलता है। जैसे गाड़ी की जब सर्विसिंग करते हैं तो इंजन ऑफ रहता है कि ऑन रहता है? रितु जी वीडियो नहीं ऑन किया है, ऑफ रहता है, राइट? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, गुड। तो क्या होता है, आप जब सर्विसिंग होती है, आपके बॉडी की सर्विसिंग हो रही है, उस टाइम में अगर मॉर्निंग में पूरी पराठा रोटी पोहा उपमा दलिया अगर ये सब खा लिए, तो मशीन इंगेज हो जाता है उसको पचाने के लिए, फिर प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है। इसलिए क्या करना है, सुबह के टाइम में कुछ भी नहीं खाना है। बोलेंगे ये क्या हो गया, अभी अभी कुछ भी नहीं खाना है तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन कुछ भी खाने के लिए अगर फिर भी जो ऑफिस जाने वाले हैं भूख लगता है, उन लोगों को एक ये बुक कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ, ये बहुत अच्छी बुक है। और लंघनम परम औषधम, आप लोग जो काफी सुना होगा पहले से भी, तो मालूम है कि कितना कोई भी जानवर है अगर बीमार पड़ता है तो खाना छोड़ देता है, राइट? तो आपको मॉर्निंग के टाइम में अगर लेना ही है तो सबसे पहले जूस ले लीजिए, पत्तियों का जूस, वो सब सारा आपके ये प्रकृति की जो रसोई है उस बुक में आपको मिल जाएगा। पत्तियों में कोई भी पत्तियों का रस ले सकते हैं, आम जामुन कटहल लताम जो भी आप फल खाते हैं उसका रस लिया जा सकता है। 5-10 पत्तियां ले लीजिए, आराम से उसका यूज करिए, ये पत्तियों का रस आराम से पी सकते हैं। सबसे पहले क्लींजिंग अगर करना है आपको, तो आप करेला टमाटर खीरा का जूस ले सकते हैं। ओके, एम्प्टी स्टमक, यस यस, सवेरे सवेरे खाली पेट में। सचिन भाई, अगर एक व्यक्ति के लिए बनाना हो तो आप 2 खीरा 2 टमाटर, 1 खीरा 2 करेला 2 टमाटर ऐसे ले सकते हैं, और इस तरह से जूस बना सकते हैं आप अपने घर में। मिक्सी ग्राइंडर में पीस दीजिए, बच्चों को आधा कप दीजिए, बड़ों के लिए 1 गिलास दे दीजिए, निश्चिंत होके वो पी लें, और पूरे दिन के लिए बहुत अच्छा उनका क्लींजिंग हो गया। और भी बहुत सारे जूसेज एंड फ्रूट्स वगैरह है, जो सलाद है आप उसको ले सकते हैं। ओके, तो सवेरे सवेरे के टाइम में या तो जूस लीजिए, अगर जूस अवेलेबल नहीं है या ले लिया उसके बाद भी भूख लग रही है, टेक फ्रूट्स, फल खाइए। जिंदगी में फल खाइए, फल मिलेगा। सफल होना तो फल खाइए। ऑल द फ्रूट्स आर सेम, वाटर कंटेंट इज डिफरेंट। 5 चीज लिख लीजिए जो सुबह सुबह आपको खाना चाहिए, या कभी भी पूरे दिन में या जिंदगी में अगर ज्यादा खाना है तो ये 5 चीज खाएं। पहला फ्रूट्स, दूसरा वेजिटेबल, वेजिटेबल ये कौन सा खाना है, सीजनल, रीजनल, इकोनॉमिकल, लोकल। ORS समझ लीजिए, ORS का मतलब ओरिजिनल, ऐसा भगवान ने दिया वैसा ही। रीजनल, सीजनल, इकोनॉमिकल एंड लोकल, जो सबसे सस्ती फल हो, सबसे सस्ती सब्जियां हो, जरूर खानी चाहिए। फ्रूट्स वेजिटेबल लिख लिया आपने। तीसरा नट्स, सूखा मेवा, ग्राउंड नट कोकोनट से लेके जितना भी नट्स है, ड्राई फ्रूट सारा। चौथा बीज, बीज में कोई भी बीज ले सकते हैं, तिल, अलसी, तीसी,
पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स, जितना भी सीड्स है वो सब सारा लिया जा सकता है, लेकिन पानी में भिगो के लीजिए। 5वां स्प्राउट्स, मोड आलेले कडधान्य मराठी में बोलते हैं भास्कर भाई। तो वो क्या होता है, इसमें जब भी अंकुरित हो गया ना ये, तो उसका विटामिन मिनरल 10 टाइम्स बढ़ जाता है, तो वो आप लें, बहुत फायदा होगा आपको। उसको लेते हैं। क्या क्या चीज बनाएं उसमें, मूंग, मूंगफली, चना, गेहूं, ये सब डाल सकते हैं, जितने भी बीज है वो सब डाल सकते हैं आप। इसमें मेथी, आप किचन से जब ले रहे हैं, जीरा, अलसी, ये सब डाल सकते हैं उसमें। मेथी का बहुत अच्छा स्प्राउट होता है, गेहूं का बहुत बढ़िया स्प्राउट होता है, व्हीट ग्रास आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं, उसका भी बहुत बड़ा फायदा है। ये ऐसे व्हीट ग्रास ऐसा दिखता है, शायद आपको ये लिखा हुआ देखने में उल्टा लग रहा होगा, लेकिन ये घास तो दिख जाएगा, मालूम चलेगा। आप अपने किचन में बना सकते हैं, इसको लगा सकते हैं अच्छे से। की टू हेल्थ एक महात्मा गांधी का बुक है, आपको मौका मिले तो कभी जरूर पढ़िएगा, जो उन्होंने दूसरा भी मोरल बेसिस ऑफ वेजिटेरियन बहुत बढ़िया लिखा है। ये सब सारी छोटी छोटी बुक्स है जो पॉकेट में रख सकते हैं। आज जो भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हमारे तरफ से गिफ्ट मिलेगा। एक बुक तो हम देने वाले हैं, लेकिन पार्टिसिपेट करिए, चैट बॉक्स में लिखिए, कुछ भी हैंड रेज करिएगा, जो भी कुछ आप मुझे दिख गया कि हाँ ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको हमारे तरफ से वो गिफ्ट रहेगा। राइट। अभी बोलेंगे बाल क्यों कटा हुआ है, माता जी का देहांत हुआ है, अभी उन्होंने शरीर छोड़ा है 76 की एज में, 10 जुलाई को। इसके लिए जो संस्कार थी वो सब किया गया है, और मुझे खुशी है कि मैंने पूरी तरह से जो सेवा मेरे से हो सकती थी हमने किया है, और उनको दवाइयों से मुक्त करवा के रखा। तो अलका जी ने मुझे पूछा कि आप इस फील्ड में कैसे आए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वाले लोग, और इधर आके फिर कैसे काम किए। तो पिताजी को बीपी की शिकायत थी, और मेरे खानदान में, वैसे मैं बताऊं कि मेरे खानदान में कोई भी बिजनेसमैन नहीं है, कोई इस फील्ड से नहीं है। दादाजी मगध यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, चाचा जी बिहार यूनिवर्सिटी प्रो वाइस चांसलर, मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में। तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में चला गया, 20 साल वहां पे काम किया। वहां रहते रहते किसी ने पूछ लिया तुम्हारे एरिया का बड़ा आदमी कौन, नौकरी करता है कि बिजनेस करता है। मैं बोला बिजनेस करता है। अच्छा, इंडिया का सबसे बड़ा आदमी, अच्छा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, बोला भाई सब बिजनेस करता है। तो बोला कॉमन सेंस क्या कहता है, आपको क्या करना चाहिए। मैंने देखो खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, मुझे मालूम नहीं है। बोला ओके, ऐसा करो, अगर मैं सिखाने को तैयार हूँ तो सीखने को तैयार हो क्या, अगर कोई पैसा ना लगे। एक तो ब्राह्मण, ऊपर से मैथिल ब्राह्मण, फ्री फोकट में कुछ मिलेगा तो छोड़ने वाले नहीं। ओके, यस, हिंदी में भी है, इंग्लिश में, 16 भाषाओं में है, आपको जिस भाषा में चाहिए वो मिलेगा। वीना जी पार्टिसिपेट करते जाइए, मिलेगा जरूर। राइट। कुछ दिन से हमने ये डाइटिशियन कोर्स किया, जगह जगह लोगों को लेक्चर करना शुरू किया। आज तक 15 साल से किसी से कोई भी चार्ज नहीं किया। स्कूल, कॉलेज, संस्था, यूनिवर्सिटी, बैंक, होटल, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, हर जगह जाके लेक्चर लेक्चर लेक्चर, ये खाओ ये मत खाओ। 2 बेटा दोनों इंटरनेशनल चैंपियन, जब घर को ठीक कर दिया तो बाहर ठीक करना शुरू किया। तो अभी सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, थाईलैंड, जहां भी गया एक ही सब्जेक्ट लेके, ये खाओ ये मत खाओ। एक बार ऐसे ही बात कर रहा था सिंगापुर में, तो एक ऑडियंस में से पूछ दिया, जैसे अभी बहुत सारे ऑडियंस हैंड रेज कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि सर समोसा इज गुड और नॉट, क्या बोलेंगे। मैं बोला समोसा इट इज वेरी वेरी गुड, संगीता जी वेरी वेरी गुड। तो बोला अरे क्या डॉक्टर है ये, समोसा को अच्छा बोलता है। मैं बोला इट इज गुड फॉर टेस्ट नॉट फॉर हेल्थ। बोला हाँ ऐसा बोलो ना। मैं बोला पूरी बात सुनो ना, ठीक है, कुछ कुछ चीज जीभ के लिए अच्छा है, कुछ कुछ खाने के लिए। फिर भी अगर समोसा खाना हो तो क्या करूं सर। बोले है ना, उपाय है, हर चीज का उपाय है। क्या है, आपको जब भी समोसा खाने का मन करे, मन को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जो रुचे सो पचे। ओके, और ऐसे भी अगर आपने होटल में बैठ के अगर किसी चीज का ऑर्डर दिया तो उसको पचाने के लिए जो हार्मोन है वो सीक्रेट हो जाता है। आप अभी अभी अचार का नाम लीजिए तो मन में सोचिए सिर्फ अचार, सबके मुंह में पानी आ गया। नींबू, सबका मुंह एकदम खट्टा हो गया। कैसे होता है ये, आपने तो खाया नहीं, देखा नहीं। ऐसे ही जब होटल में ऑर्डर करते हैं आपका दिमाग उसी कर देता है। तो इस तरह से मैं बोला कि देखो भैया ऐसा करना, थोड़ा सा सलाद खाओ, समोसा खाओ, बाद में फिर से सलाद खा लो,
पहला सलाद रस्सा साफ करते जाएगा, लास्ट वाला सलाद धक्का मार के बाहर निकाल देगा। टेस्ट भी एंड हेल्थ भी। क्लियर हो गया? गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। अपने लिए जोरदार ताली। आप लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। Whatever you think it, ink it. अगर आप सोच रहे हैं उसको लिख दीजिए, आपके लिए परमानेंट हो जाएगा। थिंक इट एंड इंक इट, राइट? अब भी आपको बोला सुबह सुबह जो नहीं खाना चाहिए, तो एक हमारी बुक है, ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू। ओके, ये फास्टिंग इसीलिए बोला था, फास्टिंग जितना देर करें, अरे कुछ भी करिए, 8 बजे रात में खाया, 8 बजे सुबह तक 12 घंटा हो गया, 4 घंटा और लगा लीजिए, 16 घंटे की फास्टिंग कर दीजिए, सारी बीमारी गई। कुछ भी नहीं करते हैं तो भी हमारी जो नई भोजन पद्धति है, न्यू डाइट सिस्टम बोलते हैं उसको, उसमें यही चीज सिखाते हैं कि सुबह जितनी देर तक न खाना है न पीना है, मौन का पालन करना, बकबक भी नहीं करना है। आप सुबह सुबह मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, बैटरी अगर चार्ज हो गई, फुल चार्ज रहता है तो पूरे दिन चलता है। अगर आप सुबह सुबह ही 2-4 वीडियो देख लिए तो बैटरी डाउन हो जाती है। वैसे ही आपकी बड़ी बॉडी की बैटरी डाउन होती है। क्या करना है, सुबह सुबह न कुछ खाना है, न पीना है, न सोचना है, न बोलना है, थोड़ा ध्यान करना है। और ध्यान में मास्टर हैं हमारे गुरुजी साहब, बहुत अच्छा ध्यान कराते हैं। आप इन लोगों से ध्यान सीखिए और करिए। ध्यान करने का अगर कुछ भी ध्यान पता नहीं है, हाथ में हाथ फंसा के, पैर में पैर फंसा के बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए, ना कुछ करना है, ना कुछ करने के बारे में सोचना है। कितना मिनट करना है संगीता जी? जितनी उम्र हो उतना मिनट। शुरुआत करिए 10 मिनट से, उम्र पूछेंगे नहीं, उतना मिनट कर लीजिए, अपने आप हो जाएगा, राइट? तो ये करते जाइए। ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में क्या करना है, पहला फ्रूट्स, अगर जूस नहीं हुआ तो जूस लेने के बाद भूख लगा तो फ्रूट्स खाइए, फिर भी अगर बर्दाश्त नहीं होता है सलाद लीजिए। तीसरा लिख लीजिए, सलाद। अगर वो भी खाने के बाद में भी भूख रह गया, ड्राई फ्रूट्स। ओके, वो भी खाने के बाद और रह गया, और भी भूख लग रही है, काम खूब कर रहे हैं, देखिए आप अगर काम करेंगे तो भूख लगेगी। 3 चीज लाइफ में लिखिए कि क्या क्या मुझे करना चाहिए। लिखिए, ईट व्हेन यू आर हंग्री, भूख लगे तो खाना खाओ, बगैर भूख के अमृत भी जहर है। ओके, भूख लगे तो खाना खाओ, ईट व्हेन यू आर हंग्री। स्लीप व्हेन यू फील स्लीपी, नींद लगे सो जाओ। दीपा जी लिख पा रहे हैं? और स्लो चलूं कि ठीक ठाक है? स्पीड ठीक है सेठिया सर? यस, स्पीड ठीक है? जी जी। हाँ, इतने में लिख लेंगे सब लोग। अब बहुत स्मार्ट लोग हैं और ऐसे बाद में रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे। अच्छा है। तीसरा, च्यू समथिंग व्हेन यू आर थर्स्टी, प्यास लगे कुछ चबाइए। जब प्यास लगता है एक खीरा खा लीजिए, टमाटर खा लीजिए, गाजर खा लीजिए, क्या होगा, ये भी बॉटल है, खीरा भी बॉटल है। आप जो बॉटल 30 रुपए का खरीदते हैं उसमें मिनरल वाटर होता है, इसमें नेचुरल वाटर होता है। जब भी प्यास लगे खीरा खा लीजिए, खाना पीना दोनों हो गया आपका, आपके लिए फायदा हो गया, राइट? इस तरह से आप अपना कर सकते हैं। हमारी एक गुरु है डॉक्टर विजय वेंकट, उन्होंने 52 साल से पानी नहीं पिया। सबकी आंखें बड़ी हो गई, क्या हो गया? 52 साल से पानी नहीं पिया। एक दिन का पूरा क्लास था उनका, जो पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। मैंने जब उनका सुना पूरा लेक्चर, मैं बोला चलो इतना दिन इन्होंने छोड़ा, मैं एक दिन छोड़ के देखता हूँ। उसके चक्कर में 6 महीने मैंने पानी नहीं पिया और अभी भी मैं पानी नहीं पीता हूँ, आपको बता दूं। ओके, आप मूली गाजर ककड़ी टमाटर खा रहे हैं, आप चावल दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, सब में तो पानी ही है, तो वो पानी खाइए। पानी को बंगला में बोला जाता है जोल खाबो, और पानी को आप जूस की तरह पी सकते हैं। देखिए सवेरे सवेरे जैसे उठा, अभी जो हमने एक जूस बनवाया है वो है अदरक, नींबू, शहद, ये तीनों लिख दीजिए, त्रिदोष नाशक है। अदरक, नींबू, शहद। तीन दोष कौन कौन सा है? बात पित्त कफ आपको तो पता है, लेकिन मालूम है कि कौन सा पोर्शन में कहाँ कहाँ क्या होता है? आपको याद रखने के लिए बता देता हूं। इससे ऊपर कफ का पोर्शन है, इससे नीचे चेस्ट और
पेट के बीच में पित्त है, और इससे नीचे का पोर्शन को बात बोलते हैं। तो ऐसे आप तीनों पोर्शन को भाग को अलग अलग कर दीजिए तो आपका हो गया। और ये तीनों का कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप अदरक, नींबू एंड शहद, ये तीनों का मिश्रण मिला के गुनगुने पानी के साथ में आराम से सवेरे सवेरे खाली पेट ले लीजिए। आपका ये त्रिदोष नाशक सब कुछ को नाश कर देगा, सब अच्छा हो जाएगा। क्लियर? आपके किचन में क्या क्या है वो सब सारा बता रहा हूँ। तड़का अगर लगानी हो, तड़का किससे लगाएं? जय काली जी, आप लिख लीजिए, आपको तो सब मालूम है लेकिन फिर भी लिख लीजिए एक बार हमारे तरफ से। ओके, जीरा, अजवाइन, हींग, ये सब आपके किचन में है। और इसका जब तड़का लगाना हो, आप देसी गाय का देसी घी हो, उसमें 1 चम्मच एक आदमी के लिए सफिशिएंट है पूरे दिन के लिए। आप उतने में ही अगर आपने एक तड़का दे दिया, छौंका मार दिया, वो घी गया तो आपके बॉडी के जो ज्वाइंट्स है उस ज्वाइंट को अच्छा रखता है। ध्यान रहे कि देसी गाय का देसी घी ही हो। अदरवाइज मैं मिल्क के बहुत खिलाफ में हूँ, मैं उसका, मेरा 3.5 घंटे का लेक्चर होता है, वो जब बात करूंगा तो आगे बात करूंगा। ओके, 16 साल से मेरे घर में दूध नहीं है, राइट? 2 बेटा, दोनों इंटरनेशनल चैंपियन, तो अब इससे बड़ा मैं प्रूफ नहीं दे सकता हूँ, मैंने सब कुछ करके दे दिया है, राइट? हाँ, उसके बदले भी क्या लेना है मैं सब बताने वाला। अच्छा, जब आप मसाला देने की बात करते हैं घर में, जब सब्जियां बनाते हैं तो टेस्टी भी होना चाहिए, हेल्दी भी होना चाहिए। वो कैसे होगा? आप क्या करें, एक तो मिट्टी के बर्तन में आपको बनाना चाहिए। कोई भी सब्जी बनाते हैं मिट्टी के बर्तन में, घड़ी देख के एक छोटा छोटा काट दीजिए। सब्जियां जितनी छोटी कटेगी उतना अच्छा होगा, राइट? छोटी छोटी काट के आप मिट्टी के बर्तन में डाल दिया। 1-2 आदमी के लिए बना रहे हैं तो 1 से 1.5 गिलास पानी दे दीजिए, ढक्कन ढक दीजिए और उसको स्टीम होने दीजिए। जब ये स्टीम हो गया उसके बाद आप, जब तक स्टीम हो रहा है तब तक क्या करेंगे, नारियल, टमाटर, जो भी लहसुन, अदरक, जो भी कुछ आप मसाला बनाने वाले हैं, ग्राइंडर में मसाला पीस लीजिए। ओके, और वो सेंधा नमक, जो भी कुछ डालने वाले हैं, सारा कुछ उसको जब आंच बंद करना है डाल देना है और आंच बंद कर देना है, मिला दीजिए बढ़िया से। कभी भी ये टमाटर, ये नारियल, ये दूध, ये कोई भी चीज जब आग पे चढ़ जाती है, एसिडिक हो जाती है, बच्चे खाएंगे तो अल्कलाइन है। पीएच वैल्यू जो अल्कलाइन में आप जानते हैं कि 7 होता है बेस, तो वो ये एसिडिक हो जाएगा अगर आपने चढ़ा दिया तो। दूध को, मम्मी के दूध को कोई गर्म करके पिलाता है क्या? नहीं, तो ये दूध को आग पे चढ़ाते हुए एसिडिक हो जाता है। टमाटर को आग पे चढ़ाया, एसिडिक हो गया। इसलिए आंच को बंद कर देना और मिक्सी में घुमा के आराम से उस सब्जी को खाएं। आप अगर साउथ इंडिया में जाएंगे, जो आपको सांभर का टेस्ट मिलता है वो टेस्ट मिलने वाला है, राइट? अच्छा लगेगा। सबको समझ में आया? यस, चैट बॉक्स में लिखिए यस यस, समझ में आ रहा है। कौन कौन करने वाले हैं, जो अप्लाई करने वाले हैं लिखिए मी ME, तो मुझे समझ में आएगा कि यस आप लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं। ओ गुड गुड। सचिन भाई तो बड़ी तेज हैं, पिछली बार हमारा प्रोग्राम शायद अटेंड किए हैं सचिन भाई। यस, गुड गुड गुड, बहुत सुंदर। लिखिए मी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। वैसे भी हैंड रेज कर देंगे तो भी समझ में आ जाएगा। गुड। अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जो 5 चीज आपको किचन से हटाना है। लिखिए, इसमें थोड़ा सा द्वंद्व होगा, इसलिए वाइफ हस्बैंड को बिठाया है। हस्बैंड बोलेंगे नहीं नहीं कि वो संजय भाई बोल रहा था हटाना है, वो बोलेंगे नहीं नहीं मैं इतने साल से पी रही हूँ, खा रही हूँ, नहीं नहीं मैं नहीं हटाऊंगी। तो इसके लिए दोनों बैठे हैं। जो नहीं बैठ पाए किसी वजह से, अगर किसी का हस्बैंड या वाइफ साथ में नहीं है, उनको ये वीडियो दिखाने के बाद ही घर में अप्लाई करिएगा, नहीं तो शुरू हो जाएगा महाभारत। वो नहीं करना है आपको। वो घर का महाभारत नहीं, घर में रामायण ही करनी है, ठीक? 5 चीज आपको नहीं खानी है। सबसे पहला, शुगर, चिकन, अपने किचन से बाहर निकालना है। शुगर बुक है एक, किक आउट योर शुगर हैबिट, कभी मौका मिले पढ़िएगा, बहुत मोटी बुक है, बड़ा अच्छा सा बुक है। या व्हाइट शुगर, व्हाई इट इज पॉइजनस, व्हाइट शुगर, ये सब बुक है, बहुत सारी आपको ऐसे मिल जाएगी। क्यों नहीं लेना चाहिए? सबके पीछे साइंस है, लॉजिक है।
मैं जो भी कुछ बात करूं पूछ लीजिए ये क्यों बताया, उसके पीछे समझिए। आप गन्ने से ही बनता है चीनी भी और गुड़ भी, लेकिन इसमें रिफाइनिंग के लिए सल्फर दिया जाता है। सल्फर जब एक बार बॉडी में चला गया वो निकलता नहीं है। पटाखा बनाने में सल्फर का काम होता है। ओके, इसको कैसे आप मानेंगे कि बहुत ही डेंजरस है, ये आपकी एनर्जी लेवल को एकदम इंस्टेंटली रेज कर देता है, लेकिन बहुत अंतर में नुकसान करता है। बच्चे लोग जब जाते हैं आपके बर्थडे पार्टी में, देखेंगे आराम से गिफ्ट लेके शांति से जाके चुपचाप बैठ जाएगा। द मोमेंट दे आर टेकिंग केक, इंस्टेंटली उसके बाद तो हो हल्ला धूम धड़का, अलका जी की तरफ उछल कूद करने लगता है, बैलून फोड़ेगा, उसको तोड़ेगा, सब काम करेगा। क्यों? वो शुगर अंदर जो गया वो हलचल मचा देगा। राइट, इसके लिए उसको हटाना है। क्लियर नॉट क्लियर? उसके बदले में क्या लेना है? गुड़ लीजिए, हनी लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, नेचुरल स्वीटनर, ये खजूर ले लीजिए, बहुत अच्छा है। सारे ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं अपने जो खीर बनाते हैं या कोई भी मिठाइयां बना रहे हैं उसमें। ओके, दूसरा नमक, सी सॉल्ट, सी सॉल्ट नहीं लेना है। उसके बदले में क्या लें? काला नमक, सेंधा नमक, हिमालयन नमक। काला नमक, सेंधा नमक, हिमालयन नमक। अगर ये भी घर में नहीं है, नींबू, आंवला, इमली, ये 3 चीज डाल सकते हैं, सेम टेस्ट आएगा जो आपको नमक के डालने से आ रहा था। सब लोग खुश हो रहे हैं, वाह मजा आ गया, ये तो नमक में खर्चा भी बंद। ओके, आप कभी समुद्र के किनारे जाएंगे, आपकी सूरत से है ना ये लोग, गुजरात के साइड में जाएंगे, बहुत सारा समुद्र है, वहां पे नमक बनता है। कभी अगर उस एरिया से आप निकले, पूरे झाग से नमक बनता है। झाग कहाँ समुद्र में आता है? नदी के पानी से गिरता है। नदी में पानी कहाँ से आता है? नाले से। नाले में कहाँ से पानी आता है? आपके किचन बाथरूम से। सोच लीजिए कहाँ जाके कहाँ मिल रहा है। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? फिर भी अगर किसी को लगा नहीं नहीं टाटा नमक देश का नमक मुझे खाना ही चाहिए, तो क्या करना है? जब दाल सब्जी उतारने का वक्त आए उस टाइम में आप नमक डाल दीजिए। वो NaCl नहीं रहेगा, थर्ड कंपाउंड हो जाता है जब आप फ्राई करते हैं, तो कोशिश करिएगा। अभी सबके मन में आ रहा है अरे सर दाल नमक नहीं डाला तो दाल गलेगी नहीं। दीदी जिस दिन आप भूल जाते हैं उस दिन क्या नमक उस दिन गलता है कि नहीं गलता है? आराम से गलेगा। गलाने में कोई नमक का काम नहीं है, थोड़ा सा समझ के लीजिएगा। राइट, 2 हो गया। तीसरा, व्हाइट पॉलिश्ड राइस, जो खुशबू वाला चावल होता है, हाथ में छूते ही फिसलता है, खुशबू बड़ी अच्छी आती है, उसमें फाइबर नहीं है। पहले लाल वाला चावल खाते थे सेतिया सर, आप लोग के जमाने में लाल वाला कवर वाला चावल आता था, गमड़ी चावल बोलते हैं हम लोग, गाँव देहात में मिलता था। अभी तो वो भी नहीं मिलता। उसका मार फंसा के अगर आप खाते थे बहुत पावरफुल था। तो अभी अगर खाना ही हो तो ब्राउन राइस या बॉइल्ड राइस ये खा सकते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन पॉलिश्ड राइस नहीं खाना है। क्लियर हो गया? अभी चौथा चीज लिखिए, मैदा। मैदा, मैदा किसमें मिलेगा? ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, समोसा, पिज्जा, बर्गर, बड़ा पाव, सड़ा पाव, छोटा पाव, मैगी, सैगी, मिठाइयाँ, इतनी सारे चीज में ये मैदा मिलता है। मैदा नहीं लेना है। मैदा की जगह में आप ले सकते हैं मल्टीग्रेन आटा, ज्वार, बाजरा, भाखरी, इतना सारा कुछ है, वो सब लीजिए, वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है जो आप लेने वाले हैं। करेक्ट? एक आदमी आए अपने हॉस्पिटल पे तो बोले कि सर मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ लेकिन मेरा ये बीमारी नहीं जा रहा है। मैं बोला क्या करते हैं? बोले सवेरे उठ के बस चाय बिस्किट लेता हूँ। बोले सर बिस्किट कैसे लिखते हैं? बोला बिस्किट। बोला धीरे धीरे बोलिए। बोला बिस्किट। तो मराठी में बिस जहर को क्या बोलते हैं काले मैम? विष बोलते हैं ना। तो वो किट जिसमें विष भरा हो, बिहार में तो बिस्कुट बोलते हैं, कूट कूट के भरा है क्या विष। तो आप क्या खा रहे हैं प्लीज थोड़ा सा देख लीजिए। कोई कंपनी वाले मेरे पर शू ना कर दे, थोड़ा सा समझ के, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन थोड़ा सा समझ के ऐसा करिएगा। मल्टीग्रेन आटा में क्या होगा? फाइबर होगा। फाइबर होगा तो आपको आंत की सफाई में तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो ये जाके चिपक जाएगा और बहुत सारा नुकसान कर देगा। इसलिए कोशिश करेंगे कि आप
मल्टीग्रेन आटा लें। 5 हो गया। व्हाइट पॉइजन इसको बोलते हैं। संगीता जी 5 हो गया ना? हाँ हाँ, 4 ही हुआ। हाँ, ये तो मैं देख रहा था नहीं कौन कौन जाग रहे हैं। गुड गुड, ओके। मल्टीग्रेन में कौन क्या क्या होना चाहिए? मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, मिलेट्स, जितने भी है वो सब डाल दीजिए। मिलेट खाइए, खूब बढ़िया है। उसका भी आप रोटी बना सकते हैं, सब कुछ होता है, बहुत अच्छा है। उसमें भी बहुत 5 तरह का मिलेट्स है, जिसको जैसा प्रॉब्लम है या जिस तरह के लिए लेना चाहते हैं वो उस हिसाब से ले सकते हैं। ओके, 4 ही हुआ। 5वां है, ये बहुत ही भारी चीज है, जरा इसका लिखिएगा और कैपिटल लेटर में लिखिएगा। हाँ, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जया जी हंस रही है। लिखिए, एम कैपिटल में लिखिएगा, बड़ा बड़ा। हाँ, इसी पे झगड़ा होता है वाइफ हस्बैंड का। आई फॉर इंडिया, एम फॉर मुंबई, ओके। एल एल फॉर लंदन, बड़ा सा लिखिएगा कैपिटल में। लिख रहे हैं विद्या जी? लिख रही है ना? MIL हो गया। K फॉर नॉलेज। हाँ, वही जो आप सुन रहे हैं वही है। 5वां उजला जहर जो है वो अपने किचन से ये 5 चीज को बाहर निकाल दीजिए। आपके घर में बीमारी नहीं आने वाली है, पक्का है, तय है। मैं बता दूं, हमारी मेडिकल फैसिलिटी फ्री है, क्योंकि मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ। लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए, मतलब भैया समय नहीं है। क्यों? हमारे किचन में जो क्लिनिक है ना, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, मैं उसी में चला जाता हूँ। कुछ भी हुआ, या तो किचन में ताला मार दीजिए, दोनों वाइफ हस्बैंड झगड़ा कर लीजिए, वो लंघनम परम औषधम, ये सबसे अच्छा हो गया। अगर नहीं खाया, भूखे पेट में जहर भी असर नहीं करता है, ये बात समझ लीजिएगा। कई सारे ट्राई करते हैं ना, कुछ कुछ ऐसा हो गया, झगड़ा हो गया, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, आप 2 दिन से भूखी है, ऊपर जाएगा तो कुछ नहीं काम करेगा, समझ लीजिए वो कुछ नहीं होने वाला है। ओके। तो अगर 2 दिन भूखा रह गया, 1 दिन का निर्जला उपवास, ये लिखिएगा पॉइंट, 1 दिन का निर्जला उपवास 3 दिन के फलाहार के बराबर है। अगर 1 दिन आप ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। आईफोन, नाम क्या है आपका? आईफोन जी, अगर आप ऐसे कर देंगे, नाम लिख देंगे या बता देंगे तो अच्छा होगा। अलका जी, अगर मिल्क को मैं एक्सप्लेन करूं तो 3.5 घंटा का मुझे समय चाहिए, जो कि मुझे सेठिया साहब नहीं देने वाले हैं अभी। नेक्स्ट मीटिंग में करूंगा। एक छोटा सा बता दूं, मिल्क के बदले में क्या लें। अभी जिनके बच्चे छोटे हैं वो लोग सोच रहे होंगे दूध नहीं बता दूं, क्या है, आप केला का दूध, नारियल का दूध, ये केला, कोई भी केला ले लीजिए आपके यहाँ जो होता है, नारियल का दूध, बादाम का, पिस्ता का, काजू का, मूंगफली का, खजूर का दूध, ये सब दूध बना सकते हैं। सोयाबीन का, ओके। ये अपने हॉस्पिटल में हम बनाना, दिखाना, सिखाना सब कुछ करते हैं। तो अभी एक पेशेंट आया था, बोले कि सर मैं दही नहीं खाऊंगा। बोले क्या हुआ? बोले सर मुझे एलर्जी है, अगर आज दही खाया तो कल तक मैं बोल नहीं पाऊंगा। ओके, आज 2 कटोरी खाया, तो मुझे साबित करने के लिए 3 कटोरी खा गया वो। सवेरे तो कुछ हुआ नहीं, खांसी भी नहीं आई, तो बोले सर क्या हुआ? मैं तो 3 कटोरी खा गया, तो कुछ क्यों नहीं हुआ? आज शाम को पता चलेगा। शाम में जब देखा उसने कि मूंगफली दही बन गई है। मेरे पे ये सब है, आप जाकर देख सकते हैं, ठाकुर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, इस नाम से आप हमारा फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? तो दूध के बारे में यही है, आपको इतना अल्टरनेट बता दिया, क्यों नहीं दूध पीना चाहिए। अभी अगर आपसे किसी से बात होती है तो जया जी आप क्या बोलते हैं? मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं अभी बड़ी हो चुकी है, मेरे लिए दूध नहीं है। अगर एक दूसरे से कोई झगड़ा करता है तो क्या बोलता है? माँ का दूध पिया तो बाहर निकल, ऐसा कभी सुना है? भैंस का दूध पिया तो बाहर निकल, डब्बे का दूध पिया तो बाहर निकल, ऐसे बोलते क्या कोई? इसका मतलब क्या? माँ का दूध सबके लिए अच्छा है। हाथी का दूध हाथी के बच्चे के लिए, शेर का दूध शेर के बच्चे के लिए, चूहा का दूध चूहा के बच्चे के लिए, इंसान का दूध इंसान के बच्चे के लिए। क्लियर? यस। तो इसके लिए जो जिसका दूध है उसी को पीना है, और नहीं कोई भी जानवर अपने बच्चे को तभी तक दूध पिलाता है जब तक उसका दांत नहीं हुआ। दांत होने के बाद कोई जानवर किसी बच्चे को दूध नहीं पिलाता। इंसान ही ऐसा प्राणी है, ऐसा जानवर है जो एक नहीं कई सारे जानवरों का दूध दांत होने से दांत जाने तक डिफरेंट फॉर्म में पीता ही रहता है। उसमें मैं दूध नहीं पीता हूँ, सिर्फ चाय पीती हूँ। अच्छा, वो मैं ना सिर्फ आइसक्रीम खाती हूँ,
अच्छा मैं पनीर खाती हूँ, अरे सारा कुछ इसी का है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को अगर आपने छोड़ दिया, आपकी बीमारी किचन से गई। अभी मेरे रिक्वेस्ट पे आप लोग प्लीज, अभी अलका जी ने लिखा है कि नेक्स्ट सेशन मिल्क के ऊपर में होगा, तो जब तक मेरा मिल्क का सेशन होता है तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ उतने दिन के लिए, अब 21 दिन में अगर करेंगे तो 21 दिन में, अगर 7 दिन के लिए गया तो 7 दिन में, कम से कम 21 दिन के लिए आप अपने घर से मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए। आपकी सांस संबंधी प्रॉब्लम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस्नोफिलिया, कुछ भी वो सब जाएगा। पेट संबंधी अगर प्रॉब्लम है तो गई। क्लियर? दूध को छोड़ने से इतना लाभ प्लस फायदा, पैसा का पैसा बचेगा। नारियल का दूध कैसे बनाते हैं जाके देखिएगा, यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, बहुत सारे लोग दिया है। छोटा छोटा तोड़ना है, मिक्सी ग्राइंडर में घुमा देना है, 1 गिलास अगर ये है 2 गिलास पानी डाल देना है, बस उठा के छान के पी जाइए। वो जो बच गया उसको भूसी, उसको चेहरे पे लगा सकते हैं, खूब अच्छा सा काम करता है रगड़ने के लिए। नहीं तो दाल सब्जी में डाल दीजिए, बहुत बढ़िया सा वो आपको स्वाद भी देगा, फाइबर भी देगा। राइट, ये चीज हो गया। अब ये 5 जो हमारा डॉक्टर है किचन में है, हर चीज में किचन से ही बात करूं। बोला ये मेल होकर किचन कैसे बात करता है? अरे मैं हाउस हस्बैंड हूँ। लोग पूछते हैं सर क्या करते हैं? बोले मैं हाउस हस्बैंड हूँ। बोले क्यों, ये कौन सा प्रोफेशन होता है? बोले देखो 9 साल हो गया मुझे रिटायर करके, कहीं जाना आना नहीं है, ये हॉस्पिटल चलाता हूँ और ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ। ठीक 24 घंटे बिजी हूँ, 24 घंटे फ्री हूँ। सुमन पवार जी, आप लोग बड़े लकी हैं, दोनों वाइफ हस्बैंड दोनों साथ में बैठे हैं और सब कुछ सुन रहे हैं। आपका तो झगड़ा आज से गया। ओके, वैसे भी इलनेस और वेलनेस में क्या फर्क है? इलनेस शुरू होता है आई से, मैं मेरा मेरा मेरा, ये सब मेरा है, वहां पे झगड़ा। हाँ, सास बहू में झगड़ा क्यों होता है? सास बोलती है मेरा बेटा है, बहू क्या बोलती है? मेरा हस्बैंड है। अगर आई से वी की तरफ में आप चले गए, अगर सास बोले कि मेरा बेटा है लेकिन हस्बैंड किसका है, वाइफ अगर बोले कि हस्बैंड मेरा है लेकिन बेटा किसका है, तो मैं से हम में चला गया ना, तो वी से वेलनेस होता है और आई से इलनेस होता है। ओके, तो इलनेस से वेलनेस जाना है तो मैं से हम की तरफ निकलिए। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा है। खूब प्यार करिए, खूब लोगों से मिलिए, जो ज्ञान है उसको बांटिए, अपने आप जिंदगी में तरक्की करते जाएंगे, सब कुछ अच्छा होता जाएगा। ओके, 5 हमारा डॉक्टर है आपके किचन में है। बताओ कौन सा डॉक्टर? पहला डॉक्टर ये डॉक्टर वायु, डॉक्टर वायु लिख दीजिए, एयर। हवा से आप इतना सब कुछ करते हैं। आपको रामदेव जी सुबह सुबह आके प्राणायाम सिखाते हैं, प्राणायाम का रहस्य। एक आदमी बोला कि सर मेरे को सांस की तकलीफ है। बोला कितने बजे उठते हो? बोला सर 7-8 बजे तक उठ जाता हूँ। बोला अरे भाई सवेरे सवेरे राम जी भी उठ के 5 बजे सारा सांस ले लेते हैं, कहाँ बचेगा? तो तुमको सांस की तो प्रॉब्लम होगी, 5 बजे उठा करो, उनके साथ आस्था चैनल पे जुड़ जाओ, हो जाएगा। नहीं तो सेठिया साहब का 6:30 से 7:30 डेली होता है, ये 6 से 7:30 बजे इनके साथ आ जाओ, खूब प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, सांस की प्रॉब्लम गई। ओके, तो डॉक्टर वायु को आप अपने साथ में रखिए, बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा अपने आप। दूसरा डॉक्टर आकाश, लिखिए डॉक्टर आकाश। बोले ये क्या है? बोले ना कुछ खाना ना पीना, उसको बोलते हैं डॉक्टर आकाश। ये जो 5 तत्व है ना, इसमें ये है आकाश, ये सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा आपको आकाश तत्व पे काम करना है। ना कुछ खाना ना पीना, कुछ भी नहीं करें, उठने के 4-6 घंटे तक कम से कम ना कुछ खाइए। 12 बजे दिन तक अगर आपने मैनेज कर दिया, हो गया। इसका मतलब चाय वाय नहीं पी लेना है, चाय पिया तो सवेरे फिर तो रात में भूख लगेगी आपको, तो गैस बना के रखेगा। हाँ, अगर चाय ही पीना हो, अभी क्वेश्चन आ रहा था कि सर चाय का क्या करें? अगर चाय पीना हो, ब्लैक टी, हर्बल टी, ग्रीन टी, तुलसी टी, अदरक टी, सब कुछ पीजिए, लेकिन दूध वाली टी नहीं, क्योंकि उसमें क्या क्या रहेगा? एक तो दूध रहेगा, एक व्हाइट पॉइजन, चीनी रहेगा। चाय पत्ती को खौला खौला के बच्चे की जान निकाल दिया, उसमें बच्चा क्या निकोटीन एंड कैफीन छोड़ के गया वो अलग से। ओके, कॉफी, कॉफी इज सोशली एक्सेप्टेड ड्रग, लिख दीजिए, सोशली एक्सेप्टेड ड्रग से नहीं लेना है। अंग्रेजों ने बहुत कुछ सिखा के गया ना। हमने शुरू में बोला कि आपको पत्तियों का जूस पीना है, लेकिन 3 पत्ती छोड़ के
3 पत्ती जानवर भी नहीं खाते। पहला है भांग की पत्ती, तंबाकू की पत्ती और चाय की पत्ती। ये 3 जानवर भी नहीं खाते। तो जानवर जो खा रहे हो वो खाना है और नहीं लेना है कुछ भी। प्लीज समझ के रखिएगा। कोई चाय कंपनी को अगर मैं ये कर रहा हूँ तो प्लीज माफ करिएगा, लेकिन कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ। पीने के लिए बताया, ग्रीन टी ले लीजिए, चलेगा। वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत मात्रा में पाया जाता है। कुछ भी नहीं हो, कावा बना लीजिए। कावा मतलब आप पानी गर्म करते हैं, अदरक डाल देते हैं और उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, बेस्ट चाय है। ओके, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 2 डॉक्टर हो गया। तीसरा डॉक्टर मिट्टी। मिट्टी चिकित्सा होता है, पूरे शरीर में आप मिट्टी लगा लीजिए, धूप में बैठ जाइए। यहाँ हम सिखाते हैं, मड बाथ जब कराते हैं उसमें ये सब सारा कुछ होता है। उस दिन इतना बाल सॉफ्ट हो जाएगा, लेडीज को भी जेंट्स को भी, सबको सिखाते हैं। यहाँ पे हमारा जो ओपन एरिया है उसमें धूप में बिठा देते हैं मिट्टी लगा के, पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है। बाद में मोटर चला दिया और उसमें जाके नहा लिया। बगल में हमारा एक तालाब है, बोलते हैं जंप मारो, जाके होके आ जाओ। तो वहां पे जब आप बैठे हैं, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा। कौन सी मिट्टी? देखिए, मुल्तानी मिट्टी मिले तो बढ़िया है अगर आप शहर में रह रहे हैं तो। अगर गांव में रह रहे हैं, अपने सरफेस से 3 फीट नीचे मिट्टी निकाल लीजिए। ओके, अगर तालाब की मिट्टी मिलती है तो बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर है। राइट, सिर्फ देख लीजिए कंकड़ पत्थर नहीं है उसमें, साफ हो, और उसको छान के थोड़ा भुरभुरा कर लीजिए, छान लीजिए, पानी में रात में भिगो दीजिए और सवेरे पूरे शरीर में आराम से लगा लीजिए क्रीम की तरह। बस हो गया। साल में कितनी बार? जितनी बार मर्जी करे, इसका कोई ये नहीं है। आप लोग तो मिट्टी से नाता तोड़ दिया ना। चप्पल पहन के घूमते हैं, टाइल्स पे घूमते हैं, मिट्टी से तो संपर्क ही नहीं है, तो कैसे होगा? पैदल चलिए, घास के ऊपर चलिए, आंख की रोशनी बहुत तेज हो जाएगी। जितनी बार हो सके, जब भी देखिए सीजन जब चेंज होता रहे उस टाइम में थोड़ा सा परहेज करिएगा, उस टाइम में सर्दी खांसी होने का चांस रहेगा। अदरवाइज जब धूप खुली हो, खुली हवा हो, आराम से मिट्टी लगाइए और मस्त रहिए। स्किन डिजीज जिनको है, एक्नी, सोराइसिस से लेके जो भी दाद, खाज, खुजली, कुछ भी, सब पे आराम से मिट्टी लगा दीजिए, गया। इतना बढ़िया सा है इलाज। राइट, तो 5 चीज ये हो गया। अभी धूप में कब जाना है? 9 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद। ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन D3 सबसे ज्यादा धूप में ही पाया जाता है। आज तक कोई भी मेडिसिन ऐसा नहीं बना जिसमें विटामिन D3 मिले। प्रकाश भाई, आप अच्छे से लिख लीजिए और धूप में जाइए, जब भी मौका मिलता है जरूर जाना चाहिए। मेरे पास जितने भी डॉक्टर्स आते हैं, वकील आते हैं, ये सब, सर विटामिन D3 की कमी है, क्या करूं? मैंने धूप में जाओ ना। अरे सर टाइम नहीं है। समझ में आ रही है? तो वो धूप में ही जाना पड़ेगा, इसलिए रिलैक्स होने के लिए आते हैं। 3 दिन 5 दिन यहाँ पे आके रह के ये सब खूब धूप खिला देते हैं, हो गया उनका काम। हमारे तो फ्री फोकट में है सब। क्लियर? ये हो गया। पृथ्वी तत्व हो गया, मिट्टी बता दिया आपको, धूप, हवा, पानी। पानी का बहुत सारा काम है। आप पानी के लिए 3-4 चीज कर लीजिए। पानी गर्म करिएगा, किचन में तभी जाना है, अभी जाने के लिए बोल रहा हूँ। कब? पानी गर्म करने के लिए। 5 मिनट से ज्यादा अगर आप किचन में जा रहे हैं तो जितना देर रहेंगे किचन में, घर में बीमारों की संख्या उतनी बढ़ती चली जाएगी। बात को समझिएगा। हजम नहीं होगा, थोड़ा सा हजम होना है। हमने क्या बोला आपको? मिट्टी के बर्तन में सब्जी काट के रख दीजिए, स्टीम होने दीजिए 15 मिनट के लिए। आप आ गए ना? तड़का मारने के लिए जब रहते हैं तो आपको ज्यादा देर रहना पड़ता है। ओके, क्वेश्चंस लेंगे, बाद में आप पूछिएगा। अभी अगर एक साथ में पूछ दिया तो मैं सब कुछ क्वेश्चन नहीं देख पा रहा हूँ। सचिन भाई इतने हमको सीरियसली देख रहे हैं तो हमको उनको सब जवाब देना पड़ेगा। ओके, लिखते जाइएगा और बाद में अलका जी क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं एक एक का आंसर दे दूंगा। चिंता मत करिए, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर है। नंबर दे दूंगा, कभी भी फोन करके पूछिए। 10 से 12 का टाइम मैं क्वेश्चन आंसर के लिए रखता हूँ, फ्री रखता हूँ, उसके बाद पेड है। ओके, आप इतनी सेवा तो मिल जाएगी हमारी तरफ से। ये चीज 5 डॉक्टर को हमेशा याद रखिए और इसको उपयोग करिए, क्योंकि ये शरीर आपका पंचभूत से बना है। बाद में पंचभूत नहीं मिल जाना है, तो ये इसका रिपेयर पंचभूत से ही होगा और कोई रिपेयर नहीं कर सकता है। कुछ कुछ भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। भ्रांति क्या होता है?
मैं बहुत सारा कुछ अभी शॉर्ट में जाऊंगा, बहुत सारे बुक्स हैं, उसको पढ़ते रहिएगा। चर्बी घटाएं, रोग भगाएं, स्वस्थ जीवन की जड़ी बूटी, ये सब अपने बुक है लिखा हुआ। आप घर में घरेलू कैसे क्या कर सकते हैं, वो सब सारा पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मेरा वेलनेस में जो ज्यादा है, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन से, चेहरा देख के हम लोग बताते हैं कि कौन कौन सी बीमारी किसको हो सकती है। ओके, तो अगर इतने का भी फोटो हमें भेज दिया तो मैं आपको डायग्नोस करके बता सकता हूँ कि सर आपको ये इश्यू है क्या। रसाहार डाइट कैसे करें, अगर 21 दिन सिर्फ आप लिक्विड डाइट पे आ गए तो भी आपका बहुत सारा काम हो जाता है। ओके, अब जो 5 चीज मैं बताऊंगा, इसको बड़े ध्यान से लिखिएगा, जो आपके किचन का है। और ये 5 चीज स्वस्थ आदमी भी ले सकते हैं, बीमार भी ले सकते हैं। पहला लिखिए, केला। वो पूरा सीरीज है हमारा ये वेलनेस का, ये 13 बुक है इसमें, वेलनेस सीरीज का, हाउ टू लिव 100 years ऑफ लाइफ, हेल्दी लाइफ। हमारे जो गुरु हैं डॉक्टर प्रोफेसर पीटर, उनका मानना है कि 121 साल 7 दिन 6 घंटा मुझे जिंदा रहना है। उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ, उसी तरह का थॉट भी लेते हैं, उसी तरह का भोजन करते हैं। बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है, वर्ल्ड के टॉप 10 ट्रेनर में से उनका नाम आता है। इतने अच्छे ट्रेनर है हेल्थ के ऊपर में। दवाई लेने से पहले सोचें, कुछ भी दवाई लें तो उससे पहले थोड़ा सोचिएगा। क्या सोचना है आपको कि कोई भी जो दवाई है उसकी साइड इफेक्ट होती ही है। वो कहाँ पे मिलेगा आपको, CIMS करके एक बुक है, सचिन भाई स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। ये बुक्स जो है CIMS, ये एलोपैथ की बुक है, उसमें कौन सी दवाई का क्या साइड इफेक्ट होता है ये सब इसमें लिखा हुआ है। आप इसको कभी पढ़िएगा। मैं जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉनी साइंस का ये फेलो हूँ, जो साइंटिस्ट लोगों को अवार्ड मिलती है, वो हमें यहाँ से इन लोगों ने दिया है और हम उसका खूब उपयोग करते हैं। पहला लिख लीजिए, केला। केला पहले दिखाया था। केला सबके लिए अच्छा है, कोई भी खा सकता है। अभी शुगर पेशेंट के मन में आएगा कि सर केला खा सकते हैं क्या, खूब खा सकते हैं। आपको रोटी खाना मना किया है क्या? नहीं। रोटी को किसने बनाया? इंसान ने। केला को किसने बनाया? भगवान ने। आपको किसने बनाया? भगवान ने। आप खा सकते हैं, ठीक है। जो स्वस्थ हैं, जो बीमार हैं, दोनों के लिए बता रहा हूँ, जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पहला केला, दूसरा खजूर, डेट्स, डेट्स खजूर। तीसरा नारियल। नारियल में टेंडर कोकोनट लेना है, जो बीमार हैं उनको। जो स्वस्थ हैं वो ऐसा वाला नारियल ले सकते हैं, राइट। केला, खजूर, नारियल। चौथा नींबू, लेमन, नींबू, नींबू। पांचवा, 4 हो गया, 5 हो गया, 4 हुए, 4 ही हुआ, ओके। पांचवा एक फल होता है नोनी, लिखिए NONI। ये ऐसा फल होता है, नासिक में, महाराष्ट्र में खेती होता है, वैसे 11 स्टेट में इसकी ऑर्गेनिक कल्टीवेशन होती है। ऐसा पाइनएप्पल की तरह दिखने वाला फल है। इस फल में भगवान ने 212 पोषक तत्व दिया, इसलिए 249 बीमारियों में काम आता है। ये मार्केट में ऐसे जूस के रूप में अवेलेबल है। एक्चुअली मैं कुछ भी ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन एक इसमें, इसको राष्ट्रपति कलाम, सुरजीत सिंह बरनाला से लेके जितने गवर्नर हैं, डॉक्टर DY पाटिल, सारे लोग रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसमें 212 पोषक तत्व है, इसलिए ये 249 डिजीज में सपोर्ट करता है। ये जो 5 चीज बता दिया, केला, खजूर, नारियल, नींबू और नौनी, ये बैलेंस डाइट है। इसके बाद चावल रोटी खाने की जरूरत नहीं है। आप ये ले लिया तो जिंदगी भर के लिए हो गया। और कोई भी बीमारी से कोई ग्रसित है, इवन कैंसर 4th स्टेज हो, आप अगर ये 5 चीज खाना शुरू किया, विदिन 7 डेज 15 डेज आप रिपोर्ट चेक करिए, देखिए कि आपका वो सारा लेवल सब नॉर्मल होते जा रहा है। अगर किसी को डॉक्टर ने बाईपास को लिखा है और अभी 20 दिन भी बाकी है, सुबह दोपहर शाम रात इसको लेना शुरू करिए। और आप देखिए, इसको 100 से 200 ml तक लेके जाते हैं उनके लिए जो लास्ट स्टेज में है। अदरवाइज किडनी फेल्योर वाले को 5 ml से देते हैं। धीरे धीरे उसमें कितना क्या डोज लेना है सारा लिखा हुआ है बॉटल पे। हमारा बताया 5 चीज ज्यादा खाना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स, नट्स, स्प्राउट, 5 ज्यादा लीजिए। 5 नहीं खाना है, वो आपको बता दिया कि आप जो है चीनी, नमक,
व्हाइट पॉलिश राइस, मैदा एंड दूध, ये 5 चीज को बाहर निकाल दीजिए। ये 5 जो स्वस्थ हैं, बीमार हैं, उनके लिए केला, खजूर, नारियल, नींबू और नौनी, 5-5-5 का फॉर्मूला रखिए। 5 डॉक्टर को हमेशा साथ में रखिए। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंचतत्व या दम शरीरा, इसी से सब कुछ हुआ, इसी से सब होगा। बात खत्म। ये हमारा कंक्लूड हो गया। नेक्स्ट बोलिए, क्वेश्चन पूछिए। हाँ, क्वेश्चन आंसर में है। अभी जिनको कोई जिज्ञासा हो तो कृपया हैंड राइज करेंगे। संगीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। संगीता जी, आपने काफी देर से हैंड राइज कर रखा है, आपको ऑप्शन दे पूछना रहा है हूं। तो मैं अनम्यूट करिए, प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ, आपने पूछिए। एक दिन का निर्जला उपवास उसके बराबर क्या बोला सर आपने? वो इनकम्प्लीट हो गया था। दोबारा बोलिए। निर्जला उपवास वो क्या करते हैं सर? 1 दिन का निर्जला उपवास 3 दिन के फलाहार के बराबर है। ओके। वाह। 1 दिन अगर ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, आपके बॉडी में, आपको किचन में मालूम है, किचन से याद आया, देखिए जब आपको जिस दिन खाना नहीं बनाने का होता है उस दिन क्या करते हैं, आप डब्बे की सफाई करते हैं, प्लम्बर को बुला के नल को ठीक ठाक करा लेते हैं, रिपेयर करवा लेते हैं। वैसे ही जब आप खाना नहीं डालते हैं तो बॉडी क्या करता है, अपने डब्बी की सफाई करता है। इसका डब्बी क्या है? किडनी, हार्ट, लिवर, लंग्स, पेनक्रियाज, ये सब का सफाई कर लेता है। कहीं टूट फूट है तो उसको रिपेयर कर लेता है। ये काम है इसका, इसलिए खाना नहीं। खाना को ऐसे भी कैसे लिखते हैं आप? खा ना, खा ना, खाना में ही है कि खाना नहीं है, राइट। और एक बढ़िया सा योगा है, जिस दिन आपको अगर कुछ भी कहीं पे बाहर जा रहे हैं और कोई सामने में थाली लेके आ गया, उस टाइम में ये योगा कर लेना है। कैसे? मुंडी को सीधा रखना है, लेफ्ट में लेके जाना है, सामने लाना है, फिर राइट में लेके जाना है, सामने लाना है, और इस काम को जल्दी जल्दी कर लेना है। ओके, ये योगा बहुत ही अच्छा योगा है, कर लीजिए। आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपका बीमारी भी नहीं होगा, राइट। थैंक यू। वृंदा जी नाटा, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। हैंड राइज किया हुआ है आपने। यस। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा हेडेक बहुत होता है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या उपाय है? गैस है इसलिए हेडेक है। जहां गोबर वहीं गैस। कुछ भी अगर यहाँ पे जमेगा तो गैस होगा। उसको निकालने के लिए या तो फलाहार, जलाहार, रसाहार, ये कुछ भी कर दीजिए, नहीं तो एनीमा यूज करिए। एनीमा पॉट बाजार में मिलती है, सर्जिकल स्टोर में कहीं भी मिलेगी। ये घर में ले आइए, इसको यूज करवा लीजिए। यहाँ पे ऐसे लगा दिया, पूरे फैमिली के लिए एक सफिशिएंट है। और अगर हर आदमी के लिए एक एक कैथेटर, ये कैथेटर अलग होता है, आप उसको ऐसे यूज करवा दीजिए। यहाँ पे लगा के पानी देना है, नॉर्मल पानी 3-4 फीट ऊपर रख दीजिए और इसको यूज करिए। हाउ टू यूज एनीमा पॉट आपको यूट्यूब में बहुत सारा मिल जाएगा। नहीं मिले, कुछ भी ऐसा तकलीफ है, मुझे फोन करिए। अच्छा, धन्यवाद। इसको यूज कर लिया, गैस खत्म, आपका हेडेक खत्म। कहीं भी बॉडी में दर्द है, इसका मतलब गैस है। गैस का उपयोग कर लीजिए, गैस को ठीक कर लीजिए, आपकी गई प्रॉब्लम गई। सुनील जी गुप्ता हैंड राइज किए हुए हैं, प्लीज। यस सर, जय जिनेंद्र जी। सर, ये जो आपने बोला कि सर दूध नहीं लेना है, मिल्क नहीं लेना है, तो जो B12 है सर, वो कैसे हम लोग कवर करें सर? क्या करेंगे? प्रोटीन जो विटामिन जो B12 है सर, B12। ओके, आप आज ही चले जाएं गूगल पे जाके, उसमें लिखें कि विटामिन B12 रिच फूड। ओके, फ्रूट्स भी लिखेंगे तो भी मिलेगा, ब्रोकोली से लेके जितना भी है, कैबेज और ये सब सारे में विटामिन B12 ढेर सारी मात्रा में है। ओके, दूध से कहीं भी ये सब गलत फहमी को थोड़ा सा हटा दीजिएगा कि दूध पीने से B12 मिलेगा। बहुत सारे फल सब्जी में भगवान ने दिया है सब कुछ, और आराम से आपको मिल जाता है वहां। नहीं तो डिवाइन नोनी हमने बोला है ना, उसमें आपको विटामिन बी, विटामिन B17 बहुत अच्छे मिलता है। एंड कैंसर इज नॉट ए डिजीज, इट्स अ बिजनेस। ओनली डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B17 इज कॉल्ड कैंसर। जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती थी, पहले उसको बहुत कुछ अलग अलग नाम देते थे। जिस दिन मालूम चल गया, उसके बाद में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया, राइट। तो फ्रूट में, फल में, सब्जी में मिल जाता है सर। उसमें गाय भैंस को तकलीफ ना दीजिए। अगला जब दूध का सेशन लेंगे उसमें आपको और पूरा बता देंगे। यस, राइट सर, थैंक यू सर। बहुत सारे लोग हाई लिख रहे हैं, मेरे नंबर पे हाई किया तो भी आपको ये हमारा लिंक वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। सबके हम
अभी क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, आप नोट करके रखिए सारी जिज्ञासा। हम बहुत शीघ्र ही इनका पार्ट 2 लेके आएंगे, आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान देंगे। और आप पर्सनली भी निजी समस्या हो तो पर्सनली भी इनसे बात करके आप समाधान ले सकते हो। सर एक शेयरिंग ले लेंगे हम नीलमधु मैम जी की। ये इंटरनेशनल, ये ऐसे इंडिया की पहली लेडी हैं जिनको अमेरिका गवर्नमेंट ने रेकी सुपर ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया है। तो वो हमारे बीच में हैं, उनका हम 1 मिनट का ले लेंगे शेयरिंग बाद में। ये सुमन जी, क्या नाम क्या बताया सर? नीलमधु श्रीवास्तव। नील, रेकी ग्रैंड यस मास्टर। यस, मैं उनको अनम्यूट ऑप्शन दे। हाँ, यस सुमन जी। आनंद सर और संजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो सर बहुत ही अच्छा बताते हैं, हम आपके पहले भी 1-2 सेशन किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम सब वो फॉलो ही कर रहे हैं सर, थोड़ा थोड़ा, मतलब एकदम से उतना नहीं छूटता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कच्चा खाना, कम प्रक्रिया मतलब किया वाला खाना, ये सब हम करते हैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन तो आपका बहुत अच्छा रहा सर, दिल से आपको बहुत अच्छा के लिए फिर आपको सिखाया गया है। अगर बहुत अच्छा हो तो माइंड ब्लोइंग बोलते हैं ना। यस सर, माइंड ब्लोइंग। तो क्या करना है, सब लोग अपने माइंड पे यहाँ पे हाथ रखिए, बोले माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग, तो माइंड हुश ब्लोइंग करना है। माइंड ब्लोइंग जब आए तो बोला यहाँ रखे हुश। ओके, सबका माइंड ब्लोइंग। और कच्चा मतलब कच्चा नहीं है, भगवान ने सूरज की रोशनी में पका के रखा है, इसलिए सब पका हुआ है, कच्चा है ही नहीं। जो कच्चा वही पानी भी कच्चा कम पीना चाहिए सर, पानी कम पीना चाहिए सर। पानी कम ज्यादा नहीं पीना है। पानी का क्या है कि जिसको जितना लगेगा, अगर आप धूप में काम करते हैं पानी ज्यादा लगेगा, आप एयर कंडीशन में काम करते हैं पानी कम लगेगा। तो पानी कितना जरूरत है उसके हिसाब से देना है, अदरवाइज नहीं। ज्यादा पानी भी नहीं देना है, राइट। किडनी को तकलीफ हो जाती है। ना पानी पिया तो बहुत ही अच्छा, 0 वाटर थेरेपी होती है हमारी। 3 दिन हम हॉस्पिटल में पानी का कहीं व्यवस्था ही नहीं रखा, अब कोई मांगता ही नहीं है। 5 बार खाना खिलाते हैं, सुबह 8 बजे जूस, 11 बजे फल, 1 बजे लंच, 3 बजे 4 बजे में सूप, 7 बजे में मिलेट एंड सब्जी, इतना सब खिलाते हैं, कभी पानी मांगता ही नहीं लोग, राइट। हाँ सर, यस यस। खाना खाने के बाद तो पानी पीते हैं घंटे के बाद। फिर भी है थोड़ा सा। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करती हूँ। और मैं ये इतना कहना चाहूंगी कि संजय सर ने जो भी हम लोगों को नियम बताए हैं, ये बहुत ही पावरफुल है और मैंने इनका प्रयोग किया है, तो इससे मुझे बहुत लाभ हुआ। इतना लाभ हुआ है कि अभी हमको हार्ट अटैक भी आया था, 2 बार आ चुका। तो आपको बताए हुए फलों का हमने प्रयोग किया है, तो ना तो हमारे का ऑपरेशन हुआ, ना ही किसी प्रकार का इंजेक्शन लगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी सबसे कि संजय जी के बताए हुए 5 नियमों का पालन करें और खुश रहे तथा तंदुरुस्त रहे। थैंक यू वेरी मच। ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये बहुत अच्छे स्पीकर हैं सर, इनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं। ध्यान बहुत अच्छा कराती हैं, रेकी सुपर ग्रैंड मास्टर हैं। इनके छोटे भाई भोपाल में हैं, डीआईजी हैं, उनका पाइल्स का प्रॉब्लम था, फिर इन्होंने दिया। अभी 3 साल में इन्होंने कई सारे कैंसर पेशेंट और क्या क्या ऐसे ऐसे मरीज को इन्होंने भेजा, और वो लोग जब ठीक हो गए तो अभी बहुत अच्छा से ये सेवा दे रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। ओम आराम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अभी रितु जी आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। रितु जी शाम सुखा। हाँ, आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी चारित्र आत्माओं को मेरा भाव भरा वंदन। जूम से जुड़े सभी हमारे श्रावक श्राविका सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज का जो हमारा सेशन था वो मेरे दिल के भी कुछ बहुत करीब है, क्योंकि मैं भी होम थेरेपीज, होम रेमेडीज को बहुत मानती हूँ। मैं हमेशा इसी चीज में बिलीव करती हूँ कि अगर हम अच्छा घर का ही खाना खा ले या घर के ही कुछ देसी उपाय से हम अपना ट्रीटमेंट कर ले, तो मैं हमेशा इसी चीज पे मेरा एक फोकस रहता है। तो आज मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें खुलकर आई, जैसे कि आपने इतने अच्छे से बताया कि हमें, जैसे हम हमेशा मानते हैं दूध इज अ कंप्लीट मील, हम तो यही सोचते हैं कि दूध अपने आप में कंप्लीट मील है, 1 गिलास दूध पी लिया तो डन होता है। तो वो सारी मिथ्स मेरी बहुत सारी इस तरह से क्लियर हुई, क्या खाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बहुत सारी चीजें मैं खुद सीख के ही जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी
हमारे TPF नोएडा से श्री संजय जी ठाकुर का, जो कि एक्स एयरफोर्स डाइट भी हैं, आज के हमारे स्पीकर भी थे। सर आप तो एक ज्ञान के बहुत बड़े भंडारे हैं। मतलब मुझे लग रहा था मैं कैसे कैसे फटाफट क्या क्या नोट करूं, क्या कुछ में से छूट ना जाए। अपने आप में बहुत ज्ञान का भंडार है, और ये बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ एक सेशन से अधूरी रह गई कुछ चीजें, हमें और ऐसे सेशंस कराने चाहिए। मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी अलका जी सांकला का, जिन्होंने हमारे सूरत से जो हमसे जुड़ी थी, और आपने संजय जी का बहुत अच्छा हमें इंट्रोडक्शन कराया, बहुत अच्छा परिचय दिया। बिल्कुल एक इनफॉर्मल वे था, और आपकी बात बिल्कुल सही थी कि ज्यादा हम स्पीकर के बारे में कुछ ना इंट्रोडक्शन दे, स्पीकर अपने आप में ही अपना इंट्रोडक्शन देता है, और आज वही बात बिल्कुल साकार हुई है। बहुत ही आपकी पर्सनालिटी हमें अपीलिंग हुई लगी। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी श्री आनंदमल जी सेठिया का, जिन्होंने इतने अच्छे से पूरे इस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाया। बहुत स्मूथली गया हमारा सेशन, क्वेश्चन आंसर्स भी हर तरह से आंसर हो पा रहे हैं, और बहुत अच्छे से हमारा ये सेशन हुआ। और सर आपके जो इतने यूजफुल टिप्स हैं, जो 5 वाला आपने फॉर्मूला बताया, क्या 5 चीजें हमें खानी चाहिए, क्या 5 चीजें छोड़नी है, आपका 5 धातु, बिल्कुल मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज अब अच्छे से सेट हो गई है। और आपका जो सक्सेस का फॉर्मूला था, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, थॉट, फीलिंग्स का, जो आपने इतने अच्छे एक्शन वे में हमें बताया कि वो जल्दी से नहीं भूला जा सकता है। तो इस प्रोग्राम के लिए वापस से मैं TPF नोएडा, हमारी पूरी टीम से, और MP के फाउंडेशन को वापस से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। मैं आभार व्यक्त करती हूँ उन सभी पार्टिसिपेंट से जो हमारे साथ आज जुड़े। जो भी सेशन का एक मेन सक्सेस होता है वो मेंबर्स के जुड़ने से ही होता है। और आज मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि लगभग 50 पार्टिसिपेंट्स के आसपास हमसे जुड़े थे, और अभी भी कहीं ना कहीं 40 के अराउंड जुड़े हुए हैं। तो ये बता रहा है कि आज हेल्थ सबके लिए एक बहुत बड़ा विषय है, कि पहला सुख निरोगी काया। तो हम सब आज हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक हो रहे हैं, और जब पता लगता है कि क्या करना चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं सिंपल वे में, तो अब बस प्रैक्टिस एंड फॉलो की बात है। तो वापस पुनः पुनः सबका आभार व्यक्त करती हूँ मैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सर। मैं सबको ये बुक देना चाहता हूँ, PDF फॉर्म में होगा, हाउ टू लिव हेल्दी। ओके, तो जो मैंने 5 चीज बोला, इसमें 10 चीजें हैं, राइट? तो 5 छोटा चीज दे दिया है, उसमें और भी बहुत सारे किसके बदले में क्या लेना चाहिए वो सब इसमें लिखा है। तो जो भी मुझे हाई करेंगे उनको बुक मिल जाएगा, या आपको मैं भेजता हूँ, आप दूसरे को दे दीजिए। फीडबैक मुझे जरूर चाहिए, जिन लोगों ने यूज किया उसको जरूर बताएं कि हाँ ये बात मैंने इसमें से फॉलो किया, मुझे ये फायदा हो। राइट सर, थैंक यू सो मच। मैडम, सभी का बहुत बहुत आभार ज्ञापन तो वैसे हो चुका है, फिर भी मैं अपनी तरफ से सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार ज्ञापन करता हूं, और संकल्प सूत्र के साथ समापन करते हैं, ये हमारा नियम है। तो आप सभी साथ साथ दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए मेरे साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। आज का वीडियो एडिट होने के बाद हमारे चैनल पे आ जाएगा, जरूर आप सबके साथ शेयर करेंगे वीडियो। जो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए भाई बहन, उनके साथ
वीडियो शेयर कीजिए ताकि आज जो नॉलेज हमें मिला और लोगों के साथ हम ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम हरे ओम।